एक इन्वेस्टर अपने लाइफ में सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो है मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश 10 से 20 साल में बस एक ही बार आता है, बट जब ये आता है तब बहुत लोगों को ये रास्ते पे ले आता है। बट ज्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एंड जब पूरी मार्केट लॉस में डरा हुआ रहता है, उसी टाइम पे कुछ लोग अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। हर एक स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट क्रैश के टाइम पे एक स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, जिससे उनको कभी भी मार्केट क्रैश से लॉस नहीं होता, बल्कि मार्केट क्रैश के टाइम पे वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप भी मार्केट क्रैश के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। एंड एक बात मैं दावे के साथ आज कह सकता हूं कि इस वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया तो फिर आप कभी भी मार्केट क्रैश से डरेंगे नहीं, बल्कि आप चाहेंगे कि हर साल मार्केट क्रैश आए एंड वहां से ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। इसीलिए जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या सच में कुछ ही सालों के अंदर मार्केट क्रैश आने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी यूएस मार्केट फुल्ली ओवर वैल्यूड है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो यूएस की टेक कंपनियां अभी हाई वैल्यूड है। पूरी दुनिया के अंदर जो एआई बबल बन रहा है, उसका असर सबसे ज्यादा यूएस के टेक कंपनियों के अंदर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से 2026 में या फिर अगले 1 से 2 साल के अंदर ही मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। साल 2000 में भी ठीक ऐसा ही हुआ था, जब .com बबल बना था। 1995 से लेकर साल 2000 तक टेक कंपनियों के प्राइस ओवरवैल्यूड हो गए थे। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर था एंड उसके बाद बूम। यूएस मार्केट अगले 2 साल के अंदर ही 80% गिर गया था। सारे स्टार्टअप बंद होने लगे थे क्योंकि उनको फंडिंग नहीं मिल रहा था। एंड इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला था। उस टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट भी 50 से 70% गिर गया था। बहुत लोगों के पैसे डूब गए, लोग रास्ते पे आ गए। बट उस टाइम पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आज वो करोड़ों के मालिक है। एंड आज भी मार्केट उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ग्लोबल मार्केट के अंदर फाइनेंशियली एंड जियोपॉलिटिकली बहुत प्रेशर है। यूएस का कर्जा उसके जीडीपी से भी ज्यादा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी के टाइम पे यूएस के ऊपर टोटल $37 ट्रिलियन का कर्जा है। जापान का कर्जा उसके जीडीपी से भी ज्यादा हो गया है। चाइना का कर्जा भी बहुत बढ़ गया है। इसी बीच अमेरिका का वेनेजुएला पे अटैक, मिडिल ईस्ट में तो हमेशा दबाव बना हुआ रहता ही है। ऊपर से रशिया एंड यूक्रेन का वॉर भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस कारण से आज या कल ग्लोबल मार्केट में क्रैश आना ही है, जिससे इंडियन मार्केट में भी क्रैश देखने को मिलेगा। बट अब सवाल यह है, क्या आप इस क्रैश के लिए तैयार है? देखिए, फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक कोड है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब ट्रेंड को कभी भी फॉलो मत कीजिए। जब आपको दिखे कि लोग किसी चीज को खरीदने के लिए ग्रीडी यानी कि लालची बन रहे हैं, उस टाइम पे आप डर जाइए। एंड जब आपको दिखे कि लोग डर रहे हैं, उस टाइम पे आप लालची बनिए। एंड वॉरेन बफेट का ये कोड सबसे ज्यादा मार्केट क्रैश के टाइम ही काम आता है। मार्केट क्रैश के टाइम पे हर एक कंपनी की शेयर प्राइस कम हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। मार्केट क्रैश के टाइम पे जब लोग देखते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, उस टाइम पे लोग पैनिक कर जाते हैं एंड लॉस में ही अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं, जिस कारण से बड़े बड़े कंपनियों के शेयर प्राइस भी कम हो जाता है। एंड वही सही टाइम है आपके लिए लालची बनने का। उस टाइम पे आपको सस्ते प्राइस पे अच्छे कंपनियों के शेयर खरीदना है, जिससे लॉन्ग टर्म में जब मार्केट फिर से रिकवर करेगा, उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको ही होगा। एंड हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि मार्केट क्रैश के बाद अगले 1 से 2 साल के अंदर ही मार्केट फिर से रिकवर कर जाता है। एंड आपने अगर मार्केट क्रैश के टाइम पे अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कंपनियों के शेयर्स को खरीदा, तो फिर वहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट अब सवाल यह आता है, क्या आप इस चीज के लिए तैयार है? क्या आपके पास एक इमरजेंसी फंड है
जिसके जरिए आप मार्केट क्रैश के टाइम बिना पैनिक किए अपने एसआईपी को चालू रख पाए। अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो फिर बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है तो फिर जितना जल्दी हो सके एक इमरजेंसी फंड बनाइए, जिसमें कम से कम आपका 6 महीने से 1 साल का खर्चे का पैसा होना चाहिए। एंड उसके बाद आप एसआईपी के जरिए स्मॉल अमाउंट से हर महीने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। एंड जब आपको दिखे कि मार्केट नीचे जा रहा है उस टाइम पे अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाइए एंड एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्टमेंट चालू रखिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट क्रैश के टाइम अपना सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि मार्केट और कितना नीचे गिरेगा। इसलिए एक साथ कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए। एसआईपी के जरिए ही डिसिप्लिन के साथ हर महीने इन्वेस्ट करते जाइए एंड जब मार्केट फिर से रिकवर करेगा उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगले मार्केट क्रैश के टाइम जरूर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा एंड जितना हो सके प्रॉफिट बनाइएगा। सो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।